ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट भूगोल क्लास 10th और चैप्टर नंबर 2 का 5वां क्लास होने जा रहा है। आज का पहला प्रश्न है 7 नंबर। पड़ती भूमि किस प्रकार की कृषि भूमि में बदलती जा सकती है। मतलब पड़ती भूमि किस प्रकार कृषि भूमि में बदली जा सकती है। मतलब ऐसा एक भूमि जिस पर खेती नहीं किया जाता है और उसे हम खेती करने योग्य किस प्रकार बना सकते हैं। तो हम पहले उसे जुताई करेंगे, उसमें पानी पटाएंगे, उसे खाद डालकर जैविक जैसे गोबर आदि खाद डाल के उसे सींचेंगे, तब जाकर वह कृषि योग्य भूमि बन जाएगी। तो इसे हम उत्तर के माध्यम से पड़ती भूमि को सिंचाई की सुविधा का विस्तार करके उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करके और आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर खेती योग्य यानी कि कर्षित भूमि में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है मिट्टी कटाव के 2 रूप और मिट्टी संरक्षण के कोई 3 उपाय बताएं। मतलब मिट्टी को कैसे कटाव होता है, मतलब कौन कौन कारण है वो बताना है और बताना है सो मिट्टी को संरक्षण कैसे किया जा सके वो बताना है। तो मिट्टी कटाव के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो जल के माध्यम से जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी ऊंचे इलाका से निचले इलाका में ढह जाता है, और दूसरा एगो पवन अपवर्तन के माध्यम से मिट्टी हवा के माध्यम से आंधी तूफान में उड़ जाता है। तो मिट्टी कटाव के यही 2 प्रमुख कारक हो सकते हैं। और इसे बचाने के लिए हमें ऊंचे इलाकों पर पंक्तिबद्ध तरीके से वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी कटाव की समस्या उत्पन्न न हो। और ऊंचे इलाका में सीढ़ी-नुमा खेती करना चाहिए ताकि ढलान इलाकों में मिट्टी कटाव ना हो। अब हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर में लिखा गया 2 रूप है, जैसे परत अपवर्तन, जैसे परतवाई उत्तराखंड में परत कृषि किया जाता है तो अपवर्तन हो जाता है। और अब नालिका अपवर्तन मतलब नाला के माध्यम से जो खेती किया जाता है उसमें अपवर्तन हो जाता है, जैसे यह कृषि आसाम में देखने को मिलती है। अगला 3 उपाय है वृक्षारोपण बताया है। वृक्षारोपण करके हम अपवर्तन को नियंत्रण कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं मिट्टी का। और सीढ़ी-नुमा खेती कर सकते हैं, यानी कि सीढ़ी-नुमा खेती करेंगे तो उससे हमारा मिट्टी का जो कटाव है हद तक रुक जाएगा। अगला है हमारा अति पशु चारण पर रोक, जो हम पड़ती भूमि छोड़ देते हैं पशुओं को चरने के लिए, उससे कम छोड़ा जाए जिससे मिट्टी खराब ना हो। जब हम किसी भी खेत को काफ़ी लंबे समय तक पशु चारण के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी उर्वरकता शक्ति और उसकी जो क्षमता होती है घटने लगती है। अगला प्रश्न है 9th नंबर प्रश्न हमारा। भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास के 2 प्रमुख कारण क्या है। मतलब भूमि कैसे खराब हो रहा है इसका कारण बताना है।
भारत में। तो भूमि का खराब होने का यही ऐसे पहले भी कारण बताया है। इसे मृदा अपरदन 2 तरीके से हो सकते हैं, भूमि खराब और एक जनसंख्या है। हमारे यहाँ जनसंख्या लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, जिससे उद्योगों लगाने में भूमि जो सड़क उड़क बनता है सब भूमि मतलब ह्रास ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ज़रूरत भी है परंतु उद्योग लगाने से उद्योग के लगभग 100 मीटर के दायरे में जितने भूमि आते हैं वो सब खराब हो जाते हैं। वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ रीगा में चीनी मिल है, वहाँ उस एरिया के लगभग 100 मीटर से ज़्यादा एरिया प्रदूषण युक्त हो जाता है। एकदम जहरीली हवा वहाँ की हो जाती है और मतलब वहाँ के 100 मीटर एरिया में कृषि योग्य भूमि नहीं बचती है। और हम इसका आंसर देखें तो वृक्षों की कटाई मतलब पेड़ पौधा जो भारत में अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में लगभग 24.62% ही केवल भूमि रह गई है, लेकिन विश्व के मतलब अच्छा अगर वातावरण के लिए लगभग 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य होता है। परंतु भारत में सरकार अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रही है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगला है हमारा अति पशुचारण और दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ मतलब ज़्यादा पशुओं के लिए चारा के लिए छोड़ दिया जाता है प्रतिभूमि। और दोषपूर्ण कृषि का मतलब हुआ से मतलब एक सही तरीका से खेती नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा उपज चाहते हैं परंतु खेतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि खेत की क्षमता बनाए रखें, कैसे क्या खाद डालना है, कौन खाद हानिकारक हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।